दरियाए मुर्दार के सहीफे डेड सी स्क्रोल्स तफसीली वजाहत उर्दू में। डेड सी स्क्रोल्स की दरियाफ्त 1947 में कुमरान के करीब हुई, जहां 11 गारों से 900 से ज़्यादा मखतूतात मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले। ये सिर्फ चंद तुमार स्क्रोल्स नहीं थे, बल्कि एक मुकम्मल कदीम लाइब्रेरी थी जो वक्त के साथ छुपा दी गई थी। असल में क्या मिला? बुनियादी मालूमात से आगे। ये मखतूतात 3 बड़ी अक़साम में तकसीम होते हैं। एक, बाबल मतवन बिब्लिकल टेक्स्ट्स। ये इब्रानी बाइबल की किताबों के नुस्खे थे। कुछ बाद के मियारी मत मैसरेटिक टेक्स्ट से तकरीबन एक जैसे, कुछ में नुमायां फ़र्क। अहम नतीजा, बाइबल इस वक्त एक मुकम्मल तौर पर फिक्स किताब नहीं थी, मतन इर्तिका डेवलपमेंट के अमल में था। 2, फ़िरका वाराना तहरीरें सेक्टेरियन टेक्स्ट। ये एक मखसूस यहूदी गिरोह अक्सर एसिन से मुंसलिक की तहरीरें थीं। इनमें शामिल था कम्युनिटी के क़वानीन, मजहबी रसूमात, क़यामत के अकायद। ये क्या ज़ाहिर करता है? एक सख्त, अलग थलग और मजहबी तौर पर इंतहा पसंद अपोकलिप्टिक कम्युनिटी मौजूद थी। 3, अपोकलिप्टिक और गैर रिवायती कुतुब टेक्स्ट्स। ये सबसे चौंका देने वाला हिस्सा था। इनमें शामिल था बुक ऑफ इनाक, जुबलीज, दीगर नामालूम तहरीरें। अहम हकीकत, किताब नखनोख इनाक कोई गैर मरूफ किताब नहीं थी, बल्कि ये इस दौर में बहुत बड़ी और अहम समझी जाती थी। माहिरीन के लिए सबसे बड़ा झटका, 1947 से पहले ये समझा जाता था कि बाइबल का मतन बहुत पहले मुस्तहकम हो चुका था। अखनोख जैसी किताबें गैर अहम थीं, लेकिन दरियाफ्त ने सब बदल दिया। एक, बाइबल के कई वर्जन मौजूद थे, एक ही ऑफिशियल मत नहीं था। बाद का मेयार, सेप्टुअजिंट से मिलते जुलते नुस्खे, मकामी मुख्तलिफ वर्जन। नतीजा, सहीफा एक मुतहर्रिक फ्लूइड चीज़ था, जामिद नहीं। 2, यहूदियत बहुत मुतनव्वे थी। एक ही मजहबी सोच नहीं थी, बल्कि कई गिरोह थे। हैकल टेम्पल पर मबनी गिरोह, कानून लो पर जोर देने वाले, क़यामत पर यकीन रखने वाले फ़िरक़े, कुमरान कम्युनिटी की अपनी कैलेंडर, शरीयत, तशरीहात। 3, क़यामती सोच आम थी, अपोकलिप्टिक थिंकिंग। अखनोख जैसे मतवन में फरिश्ते और शयातीन, कायनाती जन, आखिरी अदालत। यही ख्यालात बाद में बुक ऑफ डैनियल, बुक ऑफ रेवलेशन में भी नजर आते हैं। अखनोख इनाक से बराह रास्त ताल्लुक कुमरान में अखनोख के टुकड़े मिलने से साबित हुआ कि ये किताब सदियों पहले अरमेक में मौजूद थी, कई बार नकल की गई, अहम समझी जाती थी। सादा मतलब, अखनोख इस दौर की फिक्री दुनिया का हिस्सा था जिसमें बाद में ईसाईयत उभरी। तारीखी दूर की अहमियत, ये मखतूतात जिस दौर के हैं, 3 आरडी सेंचुरी BC 1 ST सेंचुरी C, इसे कहते हैं सेकंड टेम्पल जूडिज्म। इसी दौर में कई उम्मती नज़रियात फैले, मसीहा मिसाइया की उम्मीद बढ़ी, नई मजहबी तहरीरें सामने आईं, मतन की हिफाजत और तब्दीली। एक दिलचस्प हकीकत, कुछ मतवन बहुत ज़्यादा महफूज रहे, मसलन आइज़िया तकरीबन वैसा ही है, कुछ में फ़र्क है, अल्फाज की तब्दीली, इज़ाफ़े आ कमी। नतीजा, सहीफ़े महफूज भी किए जा रहे थे और साथ साथ तरक्की भी कर रहे थे। कुमरान कम्युनिटी का नज़रिया, ये लोग खुद को कहते थे रोशनी के बेटे सन्स ऑफ लाइट, और मुखालिफिन को तारीकी के बेटे सन्स ऑफ डार्कनेस। उनका अकीदा था वही असल इसराइल हैं, यरूशलेम की मजहबी क़यादत करप्ट है, आखिरी जंग करीब है। यही नज़रिया अखनोख और बाद की ईसाई तहरीरों में भी मिलता है। इनकी क़यामती सोच
ये यकीन रखते थे दुनिया का खात्मा करीब है, एक आखिरी जंग होगी, खुदा बराह रास्त मुदाखलत करेगा। ये सब वॉर स्क्रोल में बयान हुआ है और ये सख्त बाद में रेवलेशन में भी नजर आती है। ये दरियाफ्त इतनी अहम क्यों है? ये दरियाफ्त 3 बड़ी तब्दीलियां लाई। 1. बाइबल की तारीख बदल दी। बाइबल एक अमल है, न कि शुरू से मुकम्मल किताब। 2. मुख्तलिफ रवायात को जोड़ा। कदीम यहूदियत, अखनौख जैसे मतवन, इब्तदाई ईसाइयत। 3. लोगों के असल अकायद दिखाए। फरिश्ते फाल थे, बुराई की कायनाती जुड़ें थीं, आखिरी इंसाफ करीब था। अहम वजाहत, ये सहीफे ये साबित नहीं करते कि क़ियामती वाक़यात हकीकत में हो चुके। अखनौख तारीख़ी हकीकत है, लेकिन ये ज़रूर साबित करते हैं ये अकायद हकीकी, आम और असरअंगेज़ थे। आखिरी गहरी बात, डेड सी स्क्रोल्स हमें ये सिखाते हैं अखनौख की दुनिया कोई ख़याली या गैर अहम चीज़ नहीं थी, बल्कि एक जिंदा फ़िक्री और मजहबी निज़ाम का हिस्सा थी, जहाँ लोग यकीन रखते थे कायनात इख़लाक़ी निज़ाम रखती है, पोशीदा क़ुव्वतें तारीख़ को मुतासिर करती हैं और एक दिन खुदा फ़ैसला करेगा।